पिछली बार गया था। अच्छा जी मुफ्ती साहब, अभी जो 20 तारीख पे जो डिबेट है मुफ्ती शमाइल साहब की, तो ये आपके साथ क्यों नहीं हुआ? हम तो चाह रहे थे कि आपके साथ हो, जावेद अख्तर वो के साथ। जावेद अख्तर से पूछे भाई, वो मेरे साथ क्यों नहीं करते? मैं तो उनको पैगाम भी भिजवा दिया था, वेन्यू भी बता दिया था, अमेरिका भी वो आ गए थे, सारे काम हो गए थे। अब नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ। तो आप बैटल प्रोवन थे कि जी हमें यकीन है कि मुफ्ती शमाइल साहब पे, लेकिन आप ना बैटल प्रोवन कि आप उस फील्ड के माहिर है। नहीं, वो एक अलग बात है। अब अगला बंदा अगर मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मैं किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता ना। जी जी। हम्म और दूसरी बात, मुफ्ती साहब आपके सीरीज देख रहा था ना, वो रमजान में जो तफसीर की है, जो कि इल्मी गुफ्तगू की है, हम्म कि कोई मतलब वो सीरीज सारे एक ही जगह नहीं है वो, कि जैसे तफसीर की जो भी चीज़ है, नहीं, कि वो कोई सब ऐसी। की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप दिखें कुरान तफसीर या तफसीर कुरान 2022, 2023, 2024 सब बनी हुई है। जी जी, एक बार देखेंगे जी। हाँ जी ठीक है। जी, दुआ चले दुआ के साथ अस्सलाम वालेकुम। आपसे भी वालेकुम अस्सलाम। चले आपसे लेते हैं इजाज़त। हमारे साथ हैं अजीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं आपको हज़रत 5-6 दिन से ट्राई कर रहा था कॉल करने की, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बात हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जी। हज़रत मैं काफ़ी दिनों से बहुत एक उलझन में उलझा हुआ हूँ। हम्म मैं बहुत टाइम से अपनी नफ्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मसला हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैं अपनी नफ्स से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हम्म अल्लाह मतलब उसकी वजह से मैं कुछ गुनाह में शामिल हो जाता हूँ। हम्म तो अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी वो परेशानी दूर कर दे, तो हम्म। कुछ मेरी बता दीजिए। देखें, एक तो बात यह है कि हर इंसान गुनहगार है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को यह कह दे कि मैं तो कोई गुनाह करता ही नहीं हूँ। जी, सब किसी न किसी गुनाह में कभी ना कभी मुलव्विस हो जाते हैं। अल्लाह ताला ये चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि हम तमाम के तमाम गुनाहों से मुकम्मल पाक हो जाएं जैसा कि अंबिया। ये अल्लाह जी, का मुतालबा नहीं है। अल्लाह के यहाँ बंदगी ये है कि हम गुनाह करके उसकी तरफ रुजू करके तौबा करें और उसके बाद उस गुनाह को रिपीट ना करें। ये बंदगी है। तो अगर आपके दिल में ये दाइया पैदा होता है कि यार मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं करता हूं, मैं फिर गुनाह कर बैठता हूं, और फिर आप फिक्रमंद हैं, ये फिक्रमंदी ही इस बात की दलील है कि आपके आपके दिल में और आपके दिमाग में खुदा की बंदगी मौजूद है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसके लिए जरूरी है कि इंसान को सही माहौल और सही सोहबत मयसर हो। ठीक है, सही कंपनी, कंपनी मतलब जी, सोहबत। तो आपके जी, इर्द गिर्द, आपके मुल्क में जहां भी इलाके में जहां भी आप रहते होंगे, वहां यकीनन जी, कुछ ना कुछ अहलुल्लाह ऐसे होंगे कि जिनके पास जाकर आप कुछ वक्त गुजारें, उनके पास रहें, 2-4 हफ्ते रहें, 40 दिन रहें, जो भी है, तो जी, इंशाअल्लाह आप खुद अपनी शख्सियत के अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। ये जो रहना है ना सच्चों के साथ, जिसको हम सोहबत कहते हैं, जी, ये बहुत जरूरी है। और हर उस मोमिन के लिए जरूरी है कि जो अपनी जिंदगी में ईमान को मजबूत करना चाहता है और तकवा इख्तियार करना चाहता है। ये कुरानी नुस्खा है। इस नुस्खे पर अमल करेंगे तो हर एक इंसान कामयाब होगा। जी, इंशाअल्लाह मैं अमल करूँगा। हज़रत एक छोटा-सा और सवाल था बस। मैं अभी देवबंद गया था, अपने यहाँ से काफ़ी करीब है, 2 ढाई घंटे का सफ़र है मेरा। तो मैं वहाँ से आसान तर्जुमा लेकर आया हूँ कुरान का, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। तो मुझे उसको पढ़ने में थोड़ी सी बहुत दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए कुछ और बता देते ज़रा, क्योंकि मेरी उर्दू थोड़ी वीक है। उनका तर्जुमा शायद रोमन में भी आ गया है। आप कौन सी जबान, हिंदी हिंदी ज्यादा बेहतर समझते हैं? जी, जी हज़रत, हिंदी और उर्दू दोनों जानता नहीं तो उनका तर्जुमा तो फिर बहुत आसान है, हूँ। उसका नाम ही उर्दू आसान में तर्जुमा लाया है। हूँ। जी, जी, लेकिन थोड़ा उसमें वर्ड वैसे है ना, थोड़े समझ में नहीं आ पाते। अभी मैंने एक ही पारे का तर्जुमा पढ़ा है, सिर्फ़ पहले पारे का। आप उसको पढ़ते रहें, ये चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। जहां समझ में ना आए, किसी आलिम से, मस्जिद के इमाम कम से कम इतना तो समझा ही देंगे कि भाई इस आयत का जी, जी, क्या मतलब है या इस लफ्ज का, उर्दू के लफ्ज का क्या मतलब है। आप उसी को पढ़ते रहें। एक और तर्जुमा है जो असल में हजरत शेखुल हिंद का तर्जुमा है, और हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम की निगरानी में, बल्कि वो खुद भी तर्जुमे निगारों में शामिल रहे हैं। तो वो हजरत ने जो तर्जुमा करवाया है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और वो हिंदी में है, वो उर्दू में नहीं है, वो हिंदी में है। तो अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आप तर्जुमा ले आए उसी को पढ़ते रहें, अच्छा है, आपकी उर्दू भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है हज़रत, ठीक है, इंशाअल्लाह। ठीक दुआओं है। की दरख्वास्त है आपका। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नौशाद आलम। हेलो।
جی بھائی نوشاد صاحب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں 12th اسٹینڈرڈ میں پڑھتا ہوں. ہیلو بولے بولے. جی بولتے ہیں. میں بایولوجی کا اسٹوڈینٹ ہوں. میرے چیپٹر میں ایک ایوولوشن چیپٹر ہے. جب وہ کون سے پڑھائی ہوتا ہے میرا ہندی میڈیم میں بہار بورڈ یا انگلش میڈیم میں؟ بہار بورڈ مطلب میں انگلش میڈیم میں پڑھتا ہوں. اچھا ٹھیک. تو ایوولوشن کے چیپٹر میں کیا ہو گیا؟ ایوولوشن جب پڑھائی ہو رہا تھا تب میرا ایمان کو بہت ڈیمیج ہوا. اس میں تو ایک دم کانسیپٹ ہی ہٹا دیا آدم علیہ السلام کا. ہاں اب بتا دیجیے. پھر سے میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہا تھا تو الگ ہی بتا رہا ہے. وہ تو پروف دکھا رہا ہے اس کا. کس کا؟ حضرت آدم کا پروف دکھا دیا گا چیٹ جی پی ٹی نے؟ نہیں اچھا ایوولوشن کا ٹھیک ہے. فاسلز دکھا رہا تھا. فاسلز دکھا رہا تھا. صحیح ہے صحیح ہے. یہ آپ بتا دیجیے ایمان تھوڑا. نہیں ایک تو دیکھیں ذہن میں یہ بات رکھیں کہ انہوں نے آپ کی بایولوجی کے چیپٹر میں میکرو ایوولوشن اور مائکرو ایوولوشن پر بات ہوئی یا نہیں؟ ڈارونین ایوولوشن نہیں. ڈارونین ایوولوشن میں ایک مائکرو ایوولوشن ہوتا ہے ایک میکرو ایوولوشن ہوتا ہے. نہیں بات ہوئی؟ ہاں بات اصل میں یہ دیکھو جو 12 آپ 12 کی بات کر رہے ہیں بندہ اس کے بعد اب اسکول سے نکل کے کالج میں پہنچے گا اور 12 کی بایولوجی کی کلاس میں اگر آپ نے مائکرو اینڈ میکرو ایوولوشن کے فرق کو نہیں سمجھا یعنی یہ پڑھایا ہی نہیں گیا تو بھائی پھر تو دھیلا پڑھایا گیا پھر کچھ نہیں پڑھایا گیا. تو میں آپ جو ہے نا سمپلی 2-3 باتیں ٹیچر سے پوچھ لینا. اگر وہ ٹیچر آپ کو ایکسپیل نہ کرے تو اگر ایکسپیل کرنے کا ڈر ہے تو اپنے پاس ہی رکھنا سوال. ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح کے لوگ بڑے جلدی جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں. آپ سمپلی ان سے یہ سوال کرنا کہ میکرو ایوولوشن کا جو ڈیفینیٹو ایویڈنس ہے وہ کیا ہے؟ کس کا؟ میکرو ایوولوشن کا ڈیفینیٹو ایویڈنس کیا ہے؟ فاسلز انڈیفینیٹو ایویڈنس بن سکتے ہیں جن کو ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹو ایویڈنس چاہیے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 آپ یہ پوچھنا کہ فلیجلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایوالو ہوا یا بغیر ایوولوشن کے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. فلیجلم سمجھ میں آیا؟ فلیجلم کیا چیز ہے؟ فلیجلم وہ ہے جو لیونگ بینگ کے اندر جتنے سیلز ہوتے ہیں اس سیل کو چلاتا ہے. اس سیل کا وہ موٹر ہے. اس کے بغیر سیل چل نہیں سکتا اور سیل چلے گا نہیں تو زندہ نہیں رہے گا. وہ زندہ نہیں رہے گا تو کوئی بھی لیونگ بینگ الائیو نہیں رہ سکتا. تو یہ 2 کوشچن آپ اس سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے شکریہ. ہاں اور یہ کامنٹ بھی آیا ہے قیصر احمد راجہ صاحب کا آپ نام ڈالیں گے تو ان کی اس پر پوری سیریز ہے ایوولوشن پہ. آپ چونکہ بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو بیسکس آپ کی کور ہو چکی ہوں گی تو امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو اس کو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں. وہ آپ نے دیکھ لی تو پھر آپ کا جو ٹیچر ہے نا وہ پانی بھرے گا. کیا نام؟ قیصر احمد راجہ. قیصر احمد راجہ. اوکے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا. آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.